बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर MA MSc DSc LLD PhD लॉ जैसी अनेकों डिग्री हासिल कर दुनिया के महानतम विद्वानों में शामिल थे। लेकिन फिर भी मनुवादी व्यवस्था के द्वारा उन्हें नीच समझा गया। इतिहास साक्षी है कि महाड़ के चावदार तालाब में गधे, घोड़े, सुअर, कुत्ते, बिल्ली सभी पानी पीते थे। लेकिन दुनिया के महानतम विद्वान बाबा साहेब अंबेडकर के पानी पी लेने पर वह तालाब अपवित्र हो गया एवं उसे शुद्ध करने के लिए उस तालाब में गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी का मिश्रण यानी पंचगव्य डालकर शुद्ध किया गया था। 18वीं सदी में सामाजिक न्याय एवं शूद्र व महिला वर्ग की शिक्षा के पुरोधा क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फूले जो माली जाति के थे, ब्राह्मण मित्र के पुत्र की बारात में आगे की पंक्ति में चलने के कारण जाति अपमान का सामना करना पड़ा। भारत की वर्णवादी व्यवस्था ने छत्रपति शिवाजी महाराज और आरक्षण के जनक छत्रपति शाहूजी महाराज जो कुर्मी जाति के थे को शूद्र और नीच कहकर अपमानित किया। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय काशी के कण्वा ब्राह्मण गंगा भट्ट ने बाएं पैर के अंगूठे से तिलक किया। वर्ण व्यवस्था के पोषकों ने श्री कृष्ण को माखन चोर कहा तो उन्हीं के वंश अखिलेश यादव को टोटी चोर एवं सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव जी को चारा चोर कहकर अपमानित किया। पूर्व गृह मंत्री व वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को संसद में नीच और छोटी जाति का व भेड़ बकरी चराने वाला बताया। भारत के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के क्रांतिकारी विचारों से डरकर वर्ण व्यवस्था के पोषक सामंती तत्वों ने सुनियोजित ढंग से खुले मंच पर हत्या कराई और पानी मांगने पर मूत्र पिलाया। स्किल इंडिया व डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने वाले भारत के युवा जननायक व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, जब अति पिछड़ों, अतिदलितों की गलती से भाजपा के झूठफरेब, छलकपट व जुमलेबाजी में आकर सपा को हरा दिए और सामंती अजय कुमार सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए तो 5 कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास को खाली करने के बाद उसे 20 मार्च 2017 से 10 दिनों तक गोमूत्र व गंगाजल से धुलवाकर शुद्धिकरण कराए। यह 3 बार के मुख्यमंत्री के बेटे व स्वयं मुख्यमंत्री जो एमटेक की डिग्रीधारी रहे उनके रहने से शुद्धिकरण कराया गया तो भला चरवाहा, हरवाहा, जलवाहा, करवाहा समाज के साथ कैसा बर्ताव होगा अंदाजा लगा सकते हैं। बाबू जगजीवनराम जी जिन्होंने 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से BSc प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर लिया था एवं वे भारत के रक्षा मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री तक रह चुके थे, लेकिन मनुवादी व्यवस्था में वे नीच और अछूत ही थे। तभी तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण करने पर ब्राह्मणों ने कहा कि एक चमार के हाथों मूर्ति का अनावरण होने से मूर्ति अपवित्र हो गई है। बाद में उस मूर्ति को दूध से नहलाकर एवं गोमूत्र छिड़क कर शुद्ध किया गया था। कांग्रेस की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा की चर्चा कर लेते हैं। वह दिल्ली की जानी मानी प्रसिद्ध स्कूल जीसस एंड मेरी स्कूल से पढ़ी हुई एवं पंजाब विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त महिला है। इसके अलावा केंद्र सरकार में मंत्री पद पर रह चुकी है, लेकिन मनुवादी व्यवस्था उन्हें भी नीच और अछूत मानती है। तभी तो गुजरात के द्वारिका मंदिर के मुख्य पुजारी को जब पता चला कि मंत्री महोदया SC समाज की हैं, तो मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। कुमारी शैलजा महोदया ने भरी संसद में फूट फूट कर रोते हुए अपनी व्यथा बयां की थी। लेकिन मनुवादी व्यवस्था के चलते कोई मजाल थोड़ी है कि वहां के मंदिर पुजारी पर कोई कार्रवाई की जा सके। अब PL पुनिया जी की बात कर लेते हैं। वे प्राचीन भारतीय इतिहास में PhD होल्डर हैं तथा उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी रहते हुए मुख्य सचिव पद को सुशोभित कर चुके हैं। साथ ही राजनीति में कांग्रेस सांसद चुने जा चुके हैं। वे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन मनुवादी व्यवस्था के सामने इतनी बड़ी शख्सियत भी कोई मायने नहीं रखती है, बल्कि उन्हें भी नीच और अछूत समझकर उड़ीसा के एक मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था।
अब सबसे ताजा उदाहरण हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी का लेते हैं। मनुवादी व्यवस्था के कारण 18 मार्च 2018 को उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने उन्हें नीच और अछूत मानकर मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोक दिया तथा पंडितों ने राष्ट्रपति जी की पत्नी श्रीमती सविता कोविंद के साथ धक्का मुक्की एवं बदसलूकी की थी, जिसके चलते यह मुद्दा मीडिया में भी चर्चा में आ गया था। उपरोक्त उदाहरणों से यह साबित हो जाता है कि जब तक हम लोग मनुवादी व्यवस्था को ढोते रहेंगे, तब तक नीच और अछूत ही समझे जाते रहेंगे। बेशक हम IAS, IPS से लेकर संविधान निर्माता बन जाएं या फिर संवैधानिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक क्यों न पहुंच जाएं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बार नहीं बल्कि बार बार कहा था कि जब तक तुम लोग हिंदू धर्म में बने रहोगे, तब तक नीच और अछूत समझे जाते रहोगे। बाबा साहेब अम्बेडकर इस प्रकार की व्यवस्था को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपना मिशन इस सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन करने का रखा, अर्थात उनका मिशन जाति विहीन एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने का था। लेकिन शोषित समाज के लोग अभी तक भी बाबा साहेब के मिशन को ठीक से समझ नहीं पाए हैं, जिसका नतीजा रोजाना अखबारों में आप पढ़ ही रहे हैं। सीनियर IAS उमराव सिंह जी सलोदिया और हाई कोर्ट के जज CS कर्णनन के साथ जो हुआ वो भी आप सभी से छुपा हुआ नहीं है। इतने बड़े स्तर पर भी जातीय भेदभाव हो सकता है, तो सबसे नीचे स्तर वालों का तो बुरा हाल होना निश्चित है। विकास स्थायी नहीं रहता है, लेकिन भारत में ये सामाजिक जातीय व्यवस्था सैकड़ों वर्षों से स्थायी बनी हुई है। बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच थी कि अपमान भरे 100 वर्ष के जीवन जीने से सम्मान के 2 दिन की जिंदगी जीना बेहतर है। लेकिन जब तक आप इनकी बनाई गई जातियों का हिस्सा बने रहोगे, तब तक आप नीच और अछूत माने जाते रहोगे। बाबा साहेब का कहना था कि हम आदमी हैं और आदमी को सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया। जब प्रकृति भेदभाव नहीं करती है, तो फिर जाति के आधार पर आदमी को नीच और अछूत कैसे बनाया जा सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में सभी मनुष्यों को बराबरी का दर्जा देने का क्रांतिकारी कानून बना दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वही पुरानी व्यवस्था अभी भी लागू है, कारण कि अभी भी संविधान को लागू न कर मनुस्मृति से ही देश को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर भली भांति जानते थे कि कानून के बल पर सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने आह्वान किया था कि ऐसे धर्म को छोड़ दो जिसमें तुम्हें कुत्ते बिल्ली से भी नीचा समझा जाता हो।